साथियों नमस्कार, मैं मिथिलेश वेकड़िया, लेक्चर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है माई एसक्यूएल रिट्रीविंग एंड मॉडिफाइंग डेटा। आज के इस वीडियो में माई एसक्यूएल में बनी हुई टेबल से या डेटाबेस से डेटास को कैसे रिट्रीव करते हैं, उनको कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जब भी आप कमांड मोड पर जाएंगे, प्रॉम्प्ट है वो होता है सी यूजर, और जहां भी आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, MySQL की जो फाइल है वो सेव होती है जैम की सब डायरेक्टरी MySQL, और उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी है बिन। तो यहाँ पर सेव है, इसलिए हमें MySQL चलाने के लिए पहले इस डायरेक्टरी पे जाना पड़ता है। तो मैं cd/ कमांड से सी ड्राइव पर गया, फिर cd कमांड से XAMPP, उसके अंदर सब डायरेक्टरी MySQL और उसके अंदर सब डायरेक्टरी bin पे गया। तो मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया c XAMPP MySQL bin, और यहाँ से मैंने SQL को रन किया mysql.exe। यूजर नेम मेरा रूट था, इसलिए मैंने रूट डाला। पासवर्ड मेरे पास एम्प्टी है, तो मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया जाता है MariaDB। इट मीन्स हम डेटाबेस में चले गए हैं, MySQL की फाइल चल रही है। अब अगर आपने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया हो, क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट से आप डेटाबेस क्रिएट कर लें, और अगर कर चुके हों तो यूज कमांड से, यूज स्टेटमेंट से उस डेटाबेस के अंदर चले जाएं। मैंने चूंकि कॉलेज नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, तो यूज कॉलेज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने पर मेरा प्रॉम्प्ट चेंज होके अब आ जाएगा MariaDB कॉलेज। इट मीन्स हम कॉलेज डेटाबेस में वर्क कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिट्रीविंग एंड मॉडिफाइंग डेटाबेस इन MySQL। तो देखिए मेरा ये करंट डायरेक्टरी है, प्रॉम्प्ट है जो MariaDB और कॉलेज है। अब इस कॉलेज नाम की जो डेटाबेस में मैंने टेबल क्रिएट कर रखी थी, उस टेबल को देख लेते हैं। तो टेबल को देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो है स्टूडेंट। तो ये देखिए हमने एक टेबल क्रिएट कर रखी है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं। फील्ड्स के नाम है स्टूडेंट आईडी, एल नेम लास्ट नेम के लिए, नेम के लिए, फादर्स नेम के लिए एफ नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और एज। यहाँ पर ये स्टूडेंट आईडी फील्ड न्यूमेरिक टाइप का है और एक एज फील्ड न्यूमेरिक टाइप का है। बाकी सारे फील्ड हमने वेर कैर टाइप के ले रखे हैं। तो अब हम एक एक करके कमांड्स की स्टडी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो है ऑर्डर बाय स्टेटमेंट, जिससे हम हमारी टेबल को सॉर्टिंग कर सकते हैं। दूसरा नल वैल्यूज, किसी फील्ड में अगर हमने वैल्यूज नहीं डाल रखी है, नल वैल्यूज डाल रखी है, तो उसका क्या मीनिंग होता है, उनको कैसे सर्च की जाती है। अपडेट स्टेटमेंट, किसी टेबल को सेलेक्ट करके उनमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स में चेंज करना। डिलीट स्टेटमेंट, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। और सेलेक्ट टॉप क्लॉज, ये टॉप क्लॉज है, ये हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर बाय कीवर्ड। ऑर्डर बाय कीवर्ड जो है वो रिजल्ट सेट है, टेबल का रिजल्ट सेट, उस रिजल्ट सेट को किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए काम आती है। The order by keyword is used to sort the result set in ascending or descending order. केवल result set को ascending या descending order में बनाने के काम आती है। जो आपकी टेबल है उस टेबल के ऑर्डर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। टेबल उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में सेव होगी जिस ऑर्डर में हमने डेटा इनपुट किए थे। केवल रिजल्ट सेट को सॉर्ट करने के लिए काम आएगा। द डिफॉल्ट इज असेंडिंग, अगर केवल ऑर्डर बाय लिख के छोड़ते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर पे करेगा, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है तो उसके आगे DESC डिसेंडिंग कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। सिंटैक्स है सेलेक्ट, जो कॉलम्स हम सेलेक्ट के माध्यम से डिस्प्ले कराना चाहते हैं रिकॉर्ड से रिजल्ट सेट में। फ्रॉम, जिस टेबल से ये कॉलम्स रिट्रीव होंगे। ऑर्डर बाय, और डिस्प्ले कराते समय रिजल्ट सेट में किस कॉलम के बेस पे
सॉर्टिंग करनी है, और सॉर्टिंग भी असेंडिंग ऑर्डर में करनी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। सपोज जो हमारी टेबल है स्टूडेंट, उसमें कमांड लिखता हूं मैं सेलेक्ट स्टार, मतलब सारे फील्ड्स में देखना चाहता हूं रिजल्ट सेट में फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल के सारे फील्ड वो अरेंज होने चाहिए नेम फील्ड के बेस पे। अब यहां देखो नेम फील्ड के बेस पे हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग नहीं लिखा, इसका मतलब सारे रिकॉर्ड नेम फील्ड को असेंडिंग बेस में अरेंज करने के बाद दिखाए जाएंगे। इसी तरह सेकंड कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल के सारे फील्ड शो करने रिजल्ट सेट में, ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग। अब की बार हम ये कह रहे हैं कि सारे फील्ड दिखाने हैं स्टूडेंट टेबल के, लेकिन अब की बार नेम फील्ड के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट सेट दिखाएगा। इसी तरह सपोज मैं मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे करना चाहता हूं, तो अब की बार हमने नेम को तो डिसेंडिंग बेस पे और उसके बाद एल नेम को असेंडिंग बेस पे। तो इसमें टेबल को पहले नेम्स के बेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, और अगर नेम फील्ड के दो रिकॉर्ड में सेम वैल्यू है तो उस स्थिति में ऊपर वो रिकॉर्ड आना चाहिए जिसके एल नेम की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में पहले आती है। इसी तरह सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, इसमें हमने वेयर क्लॉज भी यूज किया है, केवल उन रिकॉर्ड्स को शो करना है जिनके स्टूडेंट आईडी 6 से बराबर है या बड़ी है, सारे फील्ड दिखाने हैं और ऑर्डर करना है नेम के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर ये नेम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद नेम फील्ड की वैल्यू सेम होती है तो अरेंज करना है एल नेम फील्ड के बेस पे। देखिए इस टेबल पर हम कमांड देते हैं, सपोज कमांड है हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। यहां पर हमने एक कमांड दिया तो ये नेम के बेस पे, अब देखें आप नेम के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है तो ए फिर जे एम पी, तो सारे रिकॉर्ड्स नेम के फील्ड के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। सारे फील्ड दिखाने थे इसलिए सारे फील्ड दिखा दिए स्टूडेंट टेबल से और उनको अरेंज किया नेम फील्ड के बेस पे। अगर मैं वापस कमांड सेम कमांड देता हूं लेकिन अब की बार असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग देता हूं तो आप देखें क्या होता है। अब की बार देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में उसी फील्ड के बेस पे, तो देखो सबसे पहले एस वाले हैं, उसके बाद आर, फिर इसके बाद, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नेम फील्ड के बेस पे अरेंज हो गई। पहले यहाँ जो पहले वाले कमांड में अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर था, अब की बार ये अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब की बार देखिए हमने वही कमांड लिखा है, वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग में, नेम के फील्ड के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें नेम फील्ड की वैल्यू सेम है तो एल नेम के बेस पे अरेंज करना है। तो देखें पहले ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो नेम की वैल्यू देखिए सारे आप डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है, और अगर नेम फील्ड की दो फील्ड की वैल्यू सेम है, जैसे रमेश यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 13 और 8 दोनों में रमेश की नेम फील्ड की वैल्यू सेम है, तो उस स्थिति में एल नेम के बेस पे, अब एल नेम के बेस पे ये देखें एल नेम, और यहाँ देखें कि एल नेम जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि हमने यहाँ पर एल नेम की सीक्वेंस नहीं बताई थी, तो डिफॉल्ट सेटिंग होती है इसकी असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले नेम फील्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, अगर दो या दो से रिकॉर्ड ऐसे हैं जहां पर नेम फील्ड की वैल्यू सेम है तो सेकंड स्थान पर फिर वो एल नेम फील्ड को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। चलो एक बार फिर चलाते हैं। अब की बार हमारा कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज ग्रेटर देन 6, मतलब स्टूडेंट टेबल से केवल उन्हीं रिकॉर्ड को शो करना है जिनकी स्टूडेंट आईडी फील्ड की वैल्यू 6 या 6 से अधिक है। फील्ड सारे डिस्प्ले करने हैं, ऑर्डर करना है नेम के बेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर दो रिकॉर्ड या दो से ज्यादा रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके नेम फील्ड की वैल्यू सेम है तो फिर एल नेम फील्ड के बेस पे करनी है। तो आप देखें केवल वही रिकॉर्ड है जहां पर एसडी स्टूडेंट आईडी फील्ड की वैल्यू 6 या 6 से अधिक है।
डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम के बेस पे है। अगर दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके नेम फील्ड की वैल्यू सेम है तो असेंडिंग ऑर्डर में एल नेम फील्ड के बेस पे है। तो ये था ऑर्डर बाय, जहां पर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में हम टेबल के रिजल्ट सेट को अरेंज कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि रिजल्ट सेट ऑर्डर चेंज होगा, टेबल में रिकॉर्ड उसी सीक्वेंस में सेव होंगे जिस सीक्वेंस में इनपुट किए गए थे। तो ये था ऑर्डर बाय कीवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है नल वैल्यूज। नल वैल्यूज का मतलब ऐसे फील्ड जिनकी वैल्यू हमने कुछ भी नहीं डाल रखी। अ फील्ड विद अ नल वैल्यू हैव नो वैल्यू, ऐसा फील्ड जिसके हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाल रखी। दैट हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग रिकॉर्ड क्रिएशन, जिसकी फील्ड की वैल्यू रिकॉर्ड क्रिएट करते समय हमने ब्लैंक छोड़ दी है। इफ अ फील्ड इन अ टेबल इज ऑप्शनल, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उस समय फील्ड के साथ ये स्पेसिफाई करते हैं कि इस फील्ड की वैल्यू नॉट नल होगी या नल हो सकती है। तो अगर किसी फील्ड को हमने नॉट नल नहीं कर रखा है, इसका मतलब वो नल हो सकती है। देन इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड और अपडेट अ रिकॉर्ड विदाउट एडिंग ए वैल्यू टू द फील्ड। तो हम उस फील्ड की वैल्यू डाले बिना ही रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं या अपडेट भी कर सकते हैं बिना उस फील्ड की वैल्यू डाले हुए। देन द फील्ड विल बी सेव्ड विद अ नल वैल्यू, तो उस फील्ड की वैल्यू नल होती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ जीरो वैल्यू और अ फील्ड दैट कंटेन स्पेस। ध्यान रहे, नल का मतलब जीरो नहीं है, नल का मतलब स्पेस नहीं है। नल का मतलब जहां कोई भी वैल्यू नहीं है, ना जीरो है ना ही स्पेस है। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट अ नल वैल्यूज विद द कंपैरिजन ऑपरेटर। चूंकि उस फील्ड की वैल्यू कुछ भी नहीं है, जीरो स्पेस भी नहीं है, इसलिए उन वैल्यूज को हम जो कंपैरिजन वाले ऑपरेटर हैं उनके साथ कंपेयर नहीं करा सकते। तो उनको टेस्ट करने के लिए नल या नॉट नल वैल्यूज से हम चेक कराते हैं। इसके लिए सिंटैक्स है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नल या कॉलम नेम इज नॉट नल भी यहां लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि वो रिकॉर्ड शो कर रिजल्ट सेट में इस टेबल से शो करने हैं जहां पर इस फील्ड की वैल्यू नल हो। तो इससे हमारे इस टेबल में से उन रिकॉर्ड्स को शो करेगा जिन रिकॉर्ड में इस फील्ड की वैल्यू नल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एल नेम इज नल। इसका मतलब वो सारे रिकॉर्ड शो करने हैं स्टूडेंट टेबल के, उसमें सभी फील्ड आपको रिजल्ट सेट में शो करने हैं जिन पर एल नेम फील्ड की वैल्यू नल है। या अगर नॉट नल लिखते हैं तो उन सभी रिकॉर्ड्स को शो करना है जहां पर एल नेम फील्ड की वैल्यू नल नहीं है। चलिए इसको भी हम देखते हैं। हम हमारे रिकॉर्ड जो टेबल को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास टेलीफोन नंबर में दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जहां पर टेलीफोन नंबर फील्ड की वैल्यू नल है। इसी तरह यहाँ एल नेम लास्ट नेम एक रिकॉर्ड है जिसमें लास्ट नेम फील्ड की वैल्यू नल है। तो इन फील्ड को सर्च करने के लिए हम कमांड देने का प्रयास करते हैं। सपोज हमारा कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एल नेम इज नल। तो उस रिकॉर्ड को शो करना है स्टूडेंट टेबल से, फील्ड सारे शो करने हैं जहां पर एल नेम फील्ड की वैल्यू नल है, मतलब केवल ये रिकॉर्ड आना चाहिए। आउटपुट आया ये। एक ही रिकॉर्ड ऐसा है जिसके स्टूडेंट आईडी 10 है जिसमें एल नेम की वैल्यू नल है। तो देखो एल नेम फील्ड की वैल्यू नल केवल एक ही रिकॉर्ड की है। अगर इसको हम नॉट नल करके चलाते हैं तो देखें क्या होता है। देखिए कमांड बिल्कुल सेम है, वो का वही का कमांड यूज किया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एल नेम इज नॉट नल। केवल ये लिखा है, पहले हमने लिखा था एल नेम इज नट, तो उस फील्ड को शो किया जिसमें एल नेम फील्ड की वैल्यू नल थी। अब हमने लिखा है कि एल नेम इज इक्वल टू नॉट नल, तो इसका मतलब उन सभी फील्ड को शो करना है जिस पर एल नेम फील्ड की वैल्यू नल नहीं हो। तो एल नेम फील्ड की वैल्यू
नल थी, उस रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड रिजल्ट सेट में डिस्प्ले हो गए हैं। नल का मतलब ऐसा रिकॉर्ड जिसमें किसी स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू हमने डाली ही नहीं है, ये जीरो या स्पेस से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपडेट। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। किसी टेबल में अगर कोई रिकॉर्ड हमने डाल रखा है तो उस रिकॉर्ड के किसी भी फील्ड की वैल्यू या एक से ज्यादा फील्ड की वैल्यूज को अपडेट करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिंटैक्स इसका अपडेट, टेबल का नाम जिस टेबल को हम अपडेट करना चाहते हैं, किन किन फील्ड्स को हम चेंज करना चाहते हैं, कॉलम 1 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब कॉलम 2 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जिन जिन कॉलम्स को हम अपडेट करना चाहते हैं उन कॉलम के नाम और उनकी वैल्यू जिससे हम चेंज करना चाहते हैं। वेयर, क्या हम सभी रिकॉर्ड्स को चेंज करना चाहते हैं या कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ अगर कंडीशन डालते हैं तो केवल उन्हीं रिकॉर्ड को चेंज करेगा, उन्हीं रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा जो रिकॉर्ड इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। द वेयर क्लॉज स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स दैट शुड बी अपडेटेड, किन किन रिकॉर्ड्स को या अपडेट करना है। इफ यू ओमिट द वेयर क्लॉज, अगर हम वेयर क्लॉज नहीं लिखते हैं, ऑल रिकॉर्ड इन द टेबल विल बी अपडेटेड, तो इसका मतलब है हम सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं। सो ऑलवेज यूज वेयर क्लॉज एक्सेप्ट व्हेन वी वांट टू अपडेट ऑल रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो अगर सारे ही रिकॉर्ड अपडेट करने हैं जब तो वेयर क्लॉज की यूज करने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज हमेशा हमें वेयर क्लॉज इसके साथ में यूज करना चाहिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे हमने स्टेटमेंट दिया अपडेट स्टूडेंट, ये हमारी टेबल का नाम है, तो स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है और सेट करना है एल नेम फील्ड की वैल्यू मोती सिंह। अब हम ये चाहते हैं एल नेम फील्ड की वैल्यू मोती सिंह हो जाए, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 10। चलो इसको चला के देखते हैं। तो हमारा कमांड हो गया अपडेट स्टूडेंट टेबल सेट एल नेम फील्ड विद द मोती सिंह, मतलब एल नेम फील्ड की वैल्यू मोती सिंह करनी है, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 10। तो इस रिकॉर्ड में ये हो गया क्वेरी 1 ओके। अब इसको देखते हैं कि ये चेंज हुआ है या नहीं है, तो हम केवल सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखें स्टूडेंट 10 में एल नेम के नाम चेंज हो गया मोती सिंह। तो जहां हम स्टूडेंट आईडी 10 की एल नेम फील्ड की वैल्यू, देखो एल नेम फील्ड की वैल्यू चेंज होके मोती सिंह हो गई। तो हम जो कमांड दिया था वो ये था कि हम एल नेम फील्ड की वैल्यू करना चाहते हैं मोती सिंह, पहले कुछ भी रही हो लेकिन उस रिकॉर्ड के जिसके स्टूडेंट आईडी 10 है। तो देखो स्टूडेंट आईडी 10 के एल नेम फील्ड की वैल्यू मोती सिंह हो गई। यहां हम ये चेक नहीं कर रहे कि पहले वैल्यू क्या थी। तो जब भी हम इसको यूज करें वेयर क्लॉज को साथ में हमेशा यूज करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिलीट स्टेटमेंट। द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। जहां अपडेट कमांड से हम किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे थे, डिलीट स्टेटमेंट से हम एक या एक से अधिक रो को हम डिलीट कर सकते हैं। सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहता है, वेयर कंडीशन, जिन कंडीशंस को फुलफिल होने पर रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। यहाँ ये भी ध्यान रखें वेयर कंडीशन हमेशा साथ में यूज करें। द वेयर क्लॉज स्पेसिफाई द रिकॉर्ड शुड बी डिलीटेड। ये वेयर उस कंडीशन को बताता है जिस कंडीशन के मैच होने पर रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। देखिए हमारा कमांड है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना है। किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है? जहां पर नेम फील्ड की वैल्यू रमेश हो और साथ ही साथ एफ नेम फील्ड की वैल्यू बाबूलाल हो। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें नेम फील्ड की रमेश वैल्यू है और एफ नेम की वैल्यू बाबूलाल है। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। क्वेरी ओके, क्वेरी ओके हो गई। चला के देखते हैं ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए जो रिकॉर्ड नंबर 13 था जिसमें स्टूडेंट आईडी 13 थी, नेम की वैल्यू रमेश थी, फादर्स नेम बाबूलाल था, वो डिलीट हो गया।
तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और उसके बाद कंडीशन वेयर के साथ, इससे हम उस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।